हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूनम प्रधान है। मैं एक हेल्थ सुपरवाइज़र हूँ। कम्युनिकेबल डिजीज़ की दूसरी बीमारी पर्टुसिस, जिसके बारे में आज मैं आपसे डिटेल में कुछ बात करूँगी और उसकी जानकारियाँ दूँगी। पर्टुसिस, जिसको हम वूफिंग कफ या कुकर खांसी के नाम से जानते हैं, यह एक बहुत ही घातक रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिजीज़ है, जो कि नर्वस रेस्पिरेटरी सिस्टम को ख़राब करके बच्चे को इतना ज़्यादा दिक्कत पैदा कर देती है कि बच्चे खांसते खांसते वॉमिटिंग हो जाती है। वॉमिटिंग के कारण और भी कई सारी परेशानियां उसके साथ होने लगती हैं, जो कि एक गंभीर रूप धारण कर लेती हैं और जानलेवा भी हो सकती है। पर्टुसिस बॉर्डीटेला पर्टुसिस नाम के जीवाणु से होती है। यह जीवाणु गले को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बनाता है। एपिडर्मेटोलॉजिक रूप से अगर हम देखें तो ये बीमारी कई बार होती है। पर्टुसिस के जो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन होता है वो पर्टुसिस के रोगी ही रहते हैं, जिनके गले में और नाक में जो सीक्रेशन होता है वो ड्रॉपलेट रूप से जब बाहर आता है और किसी स्वस्थ बच्चे में जाके लगता है तो ये एक दूसरे को ट्रांसफ़र हो जाता है। जो इसकी अवधि होती है वो स्टार्टिंग के इंक्यूबेशन पीरियड से लेके जब बच्चा धीरे धीरे खांसी बढ़ती है तो ये खांसी 3 हफ्ते तक लगातार बढ़ती ही चली जाती है और एक अलग तरीके की आवाज़, हूँ की तरह आवाज़ आना शुरू हो जाती है। और बच्चे खांसते खांसते इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि उनको सांस लेने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जो इससे इफेक्टिव बच्चे होते हैं उनकी मुख्य एज 5 वर्ष से कम ही होती है। पर्टुसिस के जो इंक्यूबेशन पीरियड रहता है वो अधिकतर 7 से 14 दिन का होता है और इसमें बच्चा काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। नेक्स्ट डिजीज़ पोलियोमाइलाइटिस। पोलियो एक एंट्रोवायरस होता है। यह मुख्य रूप से मनुष्य के पोषण मार्ग को संक्रमित करता है। इसके इन्फेक्शन से जो स्पाइनल कॉर्ड तथा तंत्रिकाएं प्रभावित होती हैं, जो कि एक लकवा तक की स्थिति को लाके खड़ा कर सकती हैं और व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। पोलियोमाइलाइटिस की संचार की जो विधियां हैं वह 2 तरीके से हैं। नंबर 1 फीकल रूट एंड ओरल रूट, जो कि दूषित जल, दूषित खाद्य पदार्थ और दूषित खाद्यों का मक्खियों के द्वारा फैलाव। और दूसरा जो इसका रूट है वह है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। पोलियोमाइलाइटिस का इंक्यूबेशन पीरियड 7 से 14 दिन होता है और इसके साइन सिम्टम्स में तेज बुखार, सर दर्द, गर्दन एवं रीढ़ की हड्डी में ऐंठन, नींद न आना हैं। पोलियोमाइलाइटिस का उपचार अभी तक संभव नहीं है, लेकिन प्रारंभ में अगर कोई पीड़ित व्यक्ति है तो उसका फिजियोथेरेपी के कारण कमज़ोर मांसपेशियों को पुनः शक्ति प्रदान की जा सकती है। लेकिन पोलियो का उपचार न होने पर भी इसकी रोकथाम पूर्ण रूप से की जा सकती है। पोलियो के लिए सरकार ने 2 तरीके से वैक्सीन तैयार की गई है, जो एक इंजेक्टिव है, दूसरी ओरली है। इंजेक्टिव वैक्सीन जो है उसको हम IPV के नाम से जानते हैं, जिसमें इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन है, जिसमें इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस हैं। यह वैक्सीन 1.5 माह पर, 3.5 माह पर और 9 मंथ पर मीजल्स के साथ दी जाती है, जो कि फ्रैक्शनल डोज होती है।
और मौखिक रूप से जो डोज दी जाती है वह है OPV, जो रूटीन इम्यूनाइजेशन में 2 ड्रॉप्स ओरली दी जाती है। और इसके बाद में जो नेशनल प्रोग्राम चलाए जाते हैं उसमें यह 5 वर्ष तक घर घर जाके दी जाती है। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एवं शेयर कीजिए। और आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।